जैसे बीजेपी की देन है, जब केजरीवाल जी थे मोहल्ला क्लिनिक बराबर चल रहा था, बराबर दवाइयाँ मिल रही थी। अच्छा। और जब से सरकार चेंज हुई है मोहल्ला क्लिनिक भी बंद है। 2,500 रुपये ये कह रहे थे कि महिलाओं के अकाउंट में आगे, कुछ भी नहीं आया, सब झूठ था। और बीजेपी सरकार शुरू से झूठ ही बोलते हैं, झूठी सरकार है। ये जो दवाइयाँ हैं ये हजारों रुपए के नहीं लाखों रुपए के दवाइयाँ जो है ना इस जगह पड़ा हुआ है। क्या सरकार को ये जो सारे दवाइयाँ हैं ये जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक तो चलाना चाहिए था मोहल्ला क्लिनिक। इस बोतल को सिर्फ आप देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इस मोहल्ला क्लिनिक में क्या चल रहा है। यहाँ के सामान चोरी हो रहे हैं, लोग आकर के यहाँ पे नशे कर रहे हैं, बैठ करके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। ये मोहल्ला क्लिनिक नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, ऐसे ही सब के सब अड्डा बन चुका है। अब बताइए, कहीं ना कहीं जो ना सरकार के आपसी मतभेद को लेकर के आम जनता भुगतते जा रही है, लेकिन सरकार अपना जो है ना राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है ना मोहल्ला क्लिनिक है और इसकी स्थिति की अगर बारे में मैं बात करूं तो ये बदतर से बदतर हालात में जा चुका है। सीधे सीधे कहूं तो ये जो है ना नशेड़ियों का एक अड्डा बन चुका है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं जब ये मार्केट बंद हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं बतंगर। हमारी मौजूदगी अभी जो है ना सुभाष नगर के ये मोहल्ला क्लिनिक में है। आज मैं आप लोगों को इस मोहल्ला क्लिनिक का हकीकत से रूबरू कराऊंगा। जब से ये बंद हुआ है ना तब से जो है ना ये एक नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है और सरकार जो है ना इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना अनेकों प्रकार के चीज़ें जो है ना पड़े हुए आपको मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। और ये पूरा जो है ना एक तरह से देखा बोला जाए तो ये गर्त में चला गया है। अंदर चलने से पहले ही मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए क्या है ये, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये सारे चीज़ें पूरा, मैं तो नाम नहीं लूँगा, बोतल दिखा दिया उतना से आप लोग समझ जाइए। आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये जो है ना पूरा जो है ना ये पूरा पड़ा हुआ है। ये केमिकल्स है, दवाई हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। ये देखिए, आइए मैं आप लोग को अब अंदर का जो है ना टोटल ओवरव्यू देता हूं कि यहाँ पर किस टाइप की गतिविधियाँ चलती है। ये देखिए, यहाँ पर जो है ना एसी लगा हुआ है और बाहर के जो है ना यहाँ पे जो हमने बात किया लोगों से तो उनका कहना है कि ये एसी भी जो है ना चुरा करके लोग चोरी करके लेके चले गए। मतलब सोचिए कि यहाँ पे बंदे आते हैं और बैठ करके दारू पीते हैं, नशे करते हैं और उसके बाद जो है ना मतलब यहाँ से सामान चोरी करके चले जाते हैं। ये देखिए, ये जो बोतल आप लोग देख रहे हैं ये किस चीज़ का बोतल है ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसको देख करके अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। ये बोतल देखिए, ये बोतल हो गया, ये बोतल हो गया, इस टाइप से जो है ना बहुत सारे चीज़ें जो है ना यहाँ पर पड़ा हुआ रखा हुआ दिख रहा है। ये सारे चीज़ देखिए, एक चीज़ को भी मैं इधर से उधर नहीं करूँगा, जो हमारा काम है जो दिखाना है मैं दिखा करके और यहाँ से आराम से बिना किसी चीज़ को इधर उधर करें हम निकलेंगे यहाँ से, समझे। ये देख सकते हैं आप लोग, इधर भी जो है ना बोतल जो है ना फोड़ा गया है, काटा गया है और ऐसे ही जो है ना पूरा रखा हुआ है। पूरा गंदे तरीके से जो है ना सब कुछ जो है ना बर्बाद हो चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा नोट कीजिएगा, बताता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। ये जो दवाइयाँ हैं ये हजारों रुपए के नहीं लाखों रुपए के दवाइयाँ जो है ना इस जगह पड़ा हुआ है। ये जो है ना पूरा नया नया आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना फैक्ट्री से निकला हुआ दवाइयाँ हैं। और एक कार्टून ये नहीं है, ये कार्टून में पूरा भरा हुआ 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 है। इस जगह जो है ना पूरा ये बर्बाद हो चुका है। क्या सरकार को ये जो सारे दवाइयाँ हैं ये जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक तो चलाना चाहिए था मोहल्ला क्लिनिक। अगर उन्होंने बंद भी कर दिया, मैं मानता हूं कि उनके सरकार के क्या पता क्या खिलाफ था कि इस क्लिनिक को बंद किया गया, तो जो दवाइयाँ थी, जो बची हुई दवाइयाँ थी, उसे तो कम से कम अच्छे जगह पे शिफ्ट किए जाते, अच्छे जगह पे रखे जाते, जिससे कि ये यूज़ किया जाता। अब बताइए कि मेडिकल फील्ड में भारत तो एक ऐसे ही गर्त में चला जा रहा है, क्योंकि न सुचारू रूप से कहीं सही से इलाज किया जा रहा है लोगों का, न सही से कहीं पर मतलब कि मेडिकल फील्ड का जो है ना कोई भी व्यवस्था जो है ना सिस्टमैटिक ढंग से काम नहीं कर रहा है।
और उसी बीच में एक ये छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक थे जो कि आम जनता को कहीं ना कहीं जो है ना उनका सहारा था। कम पैसे में इलाज हो जाता था, थोड़े बहुत पैसे लगते थे, कहीं नहीं भी लगते थे, फ्री में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाया करता था। लेकिन सरकार को पता नहीं क्या लगा कि जो है ना सारे के सारे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया। और अब वो दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक, जैसे कि ये मोहल्ला क्लिनिक नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, ऐसे ही सब के सब अड्डा बन चुका है नशेड़ियों का। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिएगा थोड़ा सा आप लोग अच्छे से। यहाँ पर जो है सिर्फ आधार कार्ड से आधार लेकर के जो है ना इलाज किया जाता था। और शायद सरकार को यही चीज़ अच्छा नहीं लगा कि एक आम जनता फ्री में इलाज कैसे करा सकता है। इलाज कराने के लिए तो पैसे लगते हैं और आम जनता को यहाँ पर केजरीवाल सरकार में फ्री में इलाज कराए जाया करते थे। लेकिन अब सब जो है ना पूरा एकदम बर्बाद हो चुका है। यहाँ के सामान चोरी हो रहे हैं, लोग आकर के यहाँ पे नशे कर रहे हैं, बैठ कर के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को सिर्फ ये चाहिए कि हमें पैसा मिल जाए तो हम चालू करके रखेंगे। जैसे कि इसी के बगल में केजरीवाल जी का बनाया हुआ पानी पावर प्लांट चल रहा है, क्योंकि जो है ना वहाँ से 8 रुपये में 20 लीटर पानी भरा जाता है, जो कि नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, और कॉमर्शियल के लिए जो है ना जो बेचता है पानी लेकर के उसके लिए 10 रुपये। तो मतलब 10-8 रुपये वहाँ से कमाए जा रहे हैं, इसलिए जो है ना उसको खोल करके रखा गया है। लेकिन यहाँ से जो गरीब जनता को, गरीब आम आदमी को यहाँ से इलाज हो रहा था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा ले रहे थे। कहीं ना कहीं आम जनता को जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा था, वही सरकार को अच्छा नहीं लगा। सरकार जो है ना, बीजेपी सरकार, रेखा सरकार, ये जो है मोहल्ला क्लिनिक, इसके बदले जो है ना आरोग्य मंदिर लेकर के आई अपने कार्यकाल में। लेकिन उस आरोग्य मंदिर की हमने बात किया है, लोगों से रिव्यू लेने की कोशिश किया कि क्या सुचारू रूप से चल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, तो उनका सीधा सीधा कहना है कि दवाइयाँ नहीं मिल रही है, वहाँ कुछ नहीं है और थोड़े बहुत पैसे भी लिए जाते हैं। लेकिन मैंने सेम चीज़ यहाँ पे दिखाया कि इसके अंदर वो अच्छे दवाइयाँ जो कि सड़ रही है, ख़राब हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अब बताइए, कहीं ना कहीं जो ना सरकार के आपसी मतभेद को लेकर के आम जनता भुगतते जा रही है, लेकिन सरकार अपना जो है ना राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। कोई कहता है कि हम मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, तो कोई कहता है कि हम आरोग्य मंदिर बनाएंगे, इसको बंद करेंगे, उसको चलाएंगे। जनाब, आप इसको क्यों नहीं चला सकते? क्या इसमें क्या गलती है बताइए? इसी का नाम चेंज कर देते, इसी में सब सुविधा था। बताइए, दोबारा पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? बाकी हम सजेशन देने वाले कौन होते हैं? नहीं होते हैं, हम आम जनता हैं। मैंने पहले भी बोला है कि नाम चेंज कर देते, इसको चला लेते, कुछ पैसे ले लेते, क्योंकि आम जनता को बहुत सारे सुविधा मिल रही थी। यहाँ से अब जाना पड़ रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कुछ सुविधा नहीं। बाकी बात, आइए बाहर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जब ये बंद किया गया तो लोगों को क्या मतलब की दिक्कतें हो रही है और क्या फ़ायदा हो रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो मोहल्ला क्लिनिक है जो पूरा खंडर बना हुआ है, ये किनकी देन है? किसी बीजेपी की देन है। जब केजरीवाल जी थे, मोहल्ला क्लिनिक बराबर चल रहा था, बराबर दवाइयाँ मिल रही थी। अच्छा। और जब से सरकार चेंज हुई है, मोहल्ला क्लिनिक भी बंद है। क्या क्या सुविधा मिल जाता था आपको? जब सारे टेस्ट होते थे, सारी दवाइयाँ मिलती थी जो डॉक्टर लिखता था। छोटी मोटी बीमारियाँ, मतलब यही बंदा हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं थी, यही ये सब ठीक हो जाता था। और अब तो बंद ही है, कोई डॉक्टर भी नहीं बैठता। जब ये बंद किया गया था उस समय रेखा सरकार कह रही थी कि हम आरोग्य मंदिर लेकर के आ रहे हैं, तो वो इस एरिया में है? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है। तो फिर दवाई सुइया कैसे होता है आप लोग का जब तबीयत खराब होता है? तो बस प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। प्राइवेट डॉक्टर के पास? हाँ। कितने खर्च हो जाती है लगभग? भाई आप वैसे ही जाओ तो 250-300 रुपये से कम तो कोई डॉक्टर लेता नहीं है। हाँ, सिर्फ देखने का। और फिर दवाई अलग हो जाती है, टेस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जाते थे, डॉक्टर सारे टेस्ट लिख देता था, 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाती थी, फिर दवाइयाँ दे देते थे। दवाइयाँ वैसे पहले भी दे देते, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ट्रीटमेंट और सही हो जाता था। मतलब चेकिंग और दवाई वही सब आपको फ्री में? हाँ, सब फ्री में मिलता था। अब मैं आप लोगों को दूसरा मोहल्ला क्लिनिक पर लेकर के आया हूं, इसलिए कि एक जगह की स्थिति जो है ना बदतर हो सकती है, दूसरे जगह की नहीं हो सकती, तीसरे जगह की नहीं हो सकती। इसी को जो है ना मैं दिखाने के लिए आप लोगों को लेकर के आया हूं। ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये है स्थित यमुना बाजार पर, यमुना घाट पर, और इसकी हालात से अब मैं आप लोग को रूबरू कराऊंगा और सच्चाई आप लोग को दिखाऊंगा।
सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, बाकी चीज़ तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पर आप लोग अगर देखते हैं तो मुख्यमंत्री दिल्ली, ये अभी भी जो है ना ये टेक्स्ट अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली, इसका भी टेक्स्ट दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं पोस्टर, तो ये जो है ना अच्छे से पेंट कर दिया गया है। ठीक है, ये तो एक चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, यहाँ गेट पर ताला लगा हुआ है। कोई बात नहीं है, अगर ये ताला लग भी गया तो ये बंद हो चुका है, लगा दिया, अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई ना जाए। लेकिन इसका जो कंपाउंड है, ये जो है ना एक नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। और ये चीज़ मैं बनी बनाई नहीं कह रहा हूँ, इसका मैं सबूत इसी वीडियो में अभी दूंगा। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये पूरा बदतर हो चुका है सब चीज़। और ये देखिए थोड़ा सा, ये अंदर आकर के आप लोग देखिए, थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा दिखाइएगा। ये पूरा जो है ना जर्जर हालत में पूरा जा चुका है। ये पूरा का पूरा जो है ना ये जो कंपाउंड था, यहाँ पर जो है ना मरीज लोग, जो पेशेंट थे, यहाँ पर आकर के बैठा करते थे और वेट करा करते थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एरिया, आप लोग देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा इधर आइए। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिससे जो है ना पूरा का पूरा दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक में चल रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है, खास करके सरकार को नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बोतल किस चीज़ का है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बोतल को सिर्फ आप देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इस मोहल्ला क्लिनिक में क्या चल रहा है। एक बोतल ये हुआ, दूसरा बोतल ये हुआ, तीसरा बोतल ये हुआ, चौथा बोतल ये हुआ। और इसके बिना तो ये बोतल कोई काम का ही नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हैं। उसके अलावा ये गिलास देखिए, और यहाँ पर अनेकों प्रकार के जो है ना चीज़ें हैं जो फैला हुआ है। ये सारे चीज़ आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये सारे चीज़ें जो है ना इस टाइप के पदार्थ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो मोहल्ला क्लिनिक है पूरा जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, क्या ये ऐसे ही रहना चाहिए था या इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए? इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए था। ये पहले ऐसी स्थिति में नहीं था, पहले बहुत बढ़िया था। यहाँ पे इलाज होते थे लोगों के, काफ़ी लोगों के इलाज हुए भी हैं। और ऐसा नहीं कि छोटे मोटे इलाज होते थे, यहाँ पे काफ़ी इलाज हुए हैं। किसी को पथरी है, किसी को कुछ भी चीज़ है, सबका इलाज होता था यहाँ पे। हर चीज़ यहाँ पे होती थी जो एक हॉस्पिटल में होती है, जो एक बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है, वो सब कुछ होता था यहाँ पे। पर जब से बीजेपी सरकार आई है, आप देख सकते हो इनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, एक खंडर तरीके में ये बदल चुका है। और इनके हालात जो है अब बिल्कुल भी स्थिति से बाहर हो चुके हैं। और ना यहाँ पे कोई रख रखाव है, ना कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ का माहौल अब बिल्कुल ही मतलब देखने लायक ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ। और ये सिर्फ यहाँ का नहीं, हर मोहल्ला क्लिनिक का हाल ऐसा ही है। और ये बहुत हमारे लिए बुरा है। पहले हम लोग यहीं रहते हैं और हम लोगों को छोटी मोटी कोई भी तकलीफ़ होती थी तो हम यहाँ आते थे और हमारा तुरंत इलाज होता था। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा इलाज हो, ब्लड टेस्ट हो, चाहे कुछ भी, सब कुछ यहाँ होता था। पर आज के टाइम पे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो क्या हालत हो गए इन 100 दिनों 150 दिनों में, जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, जब से तो बहुत बुरा हाल है। आज भी हम कहते हैं केजरीवाल जी बढ़िया थे, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत कुछ किया अपने राज्य के लिए, स्टेट के लिए। पर अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, हम लोगों के लिए कुछ नहीं। मैं क्या, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल ही। देख लो आप, सब कुछ ख़त्म है, बिल्कुल जर्जर हालत हो चुके हैं इनके, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। अब यहाँ क्या होता है, अब रात को इसमें के चर्सी आते हैं, चोर उचक्के आते हैं, ये सब करते हैं, बस और कुछ भी नहीं बचा अब। एक तरह से देखा तो नशेड़ियों को अड्डा। बस बिल्कुल बिल्कुल ये सब कुछ हो चुका है। पहले इतना साफ सुथरा था, ये आपको एक गंदगी नहीं दिखती थी, कहीं पे ईंट पत्थर दिख रहे हैं, ये सब दिख रहा है। आप देखोगे यहाँ घूम घूम के देखो, ये सब गिलास विलास दिख रहे हैं, पर पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बहुत बुरा हाल हो चुका है और हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है कि ये राजनीति की आड़ में जो आम जनता को सुविधा मिल रहा था उसे ख़त्म किया गया? बिल्कुल 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 ये ख़त्म किया गया है। राजनीति की वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है, आम जनता को खूब परेशानी हो रही है। क्योंकि हम लोग पहले खुश थे, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अब हमें छोटे मोटे इलाज के लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जो जहाँ की फ़ीस बहुत महंगी है और जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इतना हमारी वो नहीं, इनकम नहीं है।
पर जब ये मोहल्ला क्लिनिक था तो हमारा अच्छे से सब कुछ हो जाता था। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये मोहल्ला क्लिनिक जो है ना ये ओपन था, सुचारू रूप से चल रहा था, उस समय अगर नॉर्मल से आप इलाज कराने आते थे तो कितने फीस लगती थी? कुछ फीस नहीं लगती थी, फ्री में सब फ्री होता था, सारी दवाइयाँ सारे टेस्ट सब फ्री होते थे। ये आरोग्य मंदिर कहा जा रहा था कि आरोग्य मंदिर हम बनवाए हैं, कई जगह लेकर के आए, वहाँ दवाइयाँ मिल रही है, सुई मिल रहे हैं, आम जनता का हेल्प किया जा रहा है। क्या लगता है कि उससे आरोग्य मंदिर से कुछ देखो हुआ है? हम भी दिल्ली घूमते, हम पूरी दिल्ली घूमते, मेरा भी काम फील्ड का है, मैंने कहीं नहीं देखा आरोग्य मंदिर, नहीं देखा मैंने कहीं पे। और बात रहे आरोग्य मंदिर की, तो हमने तो ये भी सुना है कि इन्होंने शायद वो क्या कहते हैं अटल कैंटीन, वो भी मैंने कहीं नहीं देखा। सब जुमलेबाजी, सब ये बहुत ही गलत, जो भी बयानबाजी सब झूठे हैं। 2,500 रुपये ये कह रहे थे कि महिलाओं के अकाउंट में आ गया, कुछ भी नहीं आया, सब झूठ था। और बीजेपी सरकार शुरू से झूठ ही बोलती है, झूठी सरकार है। लोगों से बात किया और लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार जो है ना वो सिर्फ राजनीति कर रही है और लोगों को बहला रही है, फुसला रही है, उनको सिर्फ जो है ना आश्वासन देते जा रही है। जनता के पक्ष में ना कोई काम हो रहा है, ना जनता को बोलने दिया जा रहा है। जो जनता बोल रहा है उसे किसी न किसी तरह से जो है ना उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और उसकी आवाज़ को चुप करा दिया जाता है। यही लोगों का कहना है, जैसे कि हमने पहले भी सुना है और अभी हम यमुना बाज़ार के मोहल्ला क्लिनिक में है, यहाँ पर भी हमें यही सुनने को मिला। अब आप लोग दिल्ली से अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, दिल्ली से अगर आप लोग ये सब चीज़ को सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके आसपास में अगर मोहल्ला क्लिनिक है तो उस मोहल्ला क्लिनिक का जो है ना स्थिति क्या है, ज़रूर बताइएगा। हो सके तो आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा, ताकि जो है ना लोगों को पता चल सके कि जो सरकार कर रही है क्या सही कर रही है और क्या गलत कर रही है। और आरोग्य मंदिर के बारे में जो सरकार बात कर रही है, अगर वो भी आपके आसपास में हो तो उसके बारे में भी बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कवरेज अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। देखते रहिए वतंगड़।